हेलो मित्रों, नमस्कार। आइए आप लोग के इच्छानुसार, जैसा कि आप लोग की मांग थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इस पर आप लोग निबंध लेकर रहेंगे हमसे, तो आइए आज हम भी इसे देकर रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा पर हिंदी में निबंध। सर्वप्रथम हम एक कोटेशन लिखे हैं। क्या है कोटेशन? सुनिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज में ही भारत की गौरव विशाल है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज में ही भारत की गौरव विशाल है। अब आइए देखते हैं प्रस्तावना। स्वराज शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित है। स्वराज दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्द स्व तथा राज हैं। स्व का अर्थ अपना तथा राज का अर्थ शासन, अर्थात इन दोनों को हम मिला दें तो इनका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा अपना शासन। यह शब्द स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रचलित शब्द था, जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ मिर्ची लगाने का कार्य करता था। स्वराज की हमारे देशवासियों द्वारा मांग इतना प्रबल थी कि यह शब्द भारतीय लोगों के बीच स्वतंत्रता के प्रति उम्मीद जागृत करती थी। जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी प्रस्तावना को देखा, अब आइए देखते हैं अगला हेडिंग है स्वराज की मांग। स्वराज की कहाँ कहाँ मांग हुई, किस प्रकार से मांग हुई, उसको आइए समझते हैं। सर्वप्रथम स्वराज की मांग, अर्थात सर्वप्रथम स्वराज को मांगा गया किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। अर्थात हम कह सकते हैं सर्वप्रथम स्वराज की मांग का बिगुल बाल गंगाधर तिलक ने बजाया। इसलिए लोकमान्य तिलक को भारतीय क्रांतिकारी का जनक माना जाता है। इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का डटकर सामना किया। स्वराज का नाम लेते ही लोगों के मन में लोकमान्य तिलक की छवि बन जाती है। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, राष्ट्रीय शिक्षा तथा भारत को आज़ादी के मार्ग पर संचालित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक ने लोगों को एकजुट कर एक नारा दिया। वह नारा इस प्रकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अब आइए अगला हेडिंग देखते हैं, तिलक के प्रयासों का भारत पर प्रभाव। तिलक जी सदैव कहते थे कि देश व भारतीय संस्कृति के लिए जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो मेरे हृदय मंदिर में बसता है। उनके द्वारा किए गए प्रयास गोरी सरकार की जड़ों को हिलाने में सार्थक साबित हुए तथा भारतीय जनता के लिए एक आदर्श के रूप में थे। अब अगला कोटेशन वर्ड हम लोग देखते हैं, क्रांति की चिनगारी जिसमें, क्रांति की चिनगारी जिसमें क्रांति का जो नायक, क्रांति का जो नायक, क्रांति की चिनगारी जिसमें क्रांति का जो नायक लोकमान्य तिलक ही है ऐसे महान नायक, लोकमान्य तिलक ही हैं ऐसे महान नायक। अब हम लोग समझेंगे भारत में स्वराज एक अधिकार के रूप में क्यों है, समझते हैं इस बात को। स्वराज की मांग आज़ादी के समय इतनी प्रबल थी कि गोरी सरकार को अंततः 9-2-11 होना ही पड़ा, अर्थात भारत देश को गोरी सरकार को छोड़ना ही पड़ा। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ जनता द्वारा चलाई गई ऐसी व्यवस्था है जो जन अर्थात लोगों के आवश्यकताओं के अनुरूप है, अर्थात लोकतंत्र। तिलक ने अंग्रेजी लाठियों से अपनी जान गंवा दी, किंतु स्वराज के लिए अपने पीछे एक जन सैलाब तैयार कर दिए। ब्रिटिश सरकार के विरोध में भरी थी उन्होंने हुंकार, ब्रिटिश सरकार के विरोध में भरी थी उन्होंने हुंकार। पूर्ण स्वराज की मांग कर बदल दिए उन्होंने सभी के विचार, पूर्ण स्वराज की मांग कर बदल दिए उन्होंने सभी के विचार। ऐसे वीर लोकमान्य को
मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत को स्वराज की प्राप्ति, भारत को किस तरह से स्वराज मिली, आइए समझते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी एकता, अखंडता, संस्कृति व इतिहास के लिए पूरे विश्व प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में भारत अपने इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ ऐसे पुरातन काल में देश को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, वहीं यहाँ पैदा हुए कई महान क्रांतिकारी के कारण इसे वीरों की भूमि भी कहा गया। इन्हीं वीरों के कारण ही हमें स्वराज की प्राप्ति हुई, अर्थात स्वराज की प्राप्ति हमें अपने वीरों के कारण हुई। भारत को जिस प्राचीन काल में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि भारत आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र था। अर्थात भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत एक आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र था। अब आइए समझते हैं अंतिम शब्द, निष्कर्ष, या इसे उपसंहार भी कह सकते हैं। स्वराज के पीछे कई शहीदों की कहानी है। वास्तव में हम जिस खुले आवरण में जीवन व्यापन कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। अर्थात देश में स्वतंत्रता, एकता, अखंडता को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब आइए देखते हैं एक अंतिम कोटेशन वर्ड। जिगर में हमारे वतन फरस्ती, जिगर में हमारे वतन फरस्ती, फितरत में हमारे है इकलाब। जिगर में हमारे वतन फरस्ती, फितरत में हमारे है इकलाब। सर पर हमारे रहता तिलक और रगों में दौड़ता आज़ाद, और रगों में दौड़ता आज़ाद। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह निबंध लेखन जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, यह आपको प्यारा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। सो इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। यदि आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियोज अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। यदि वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो आप कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। ओके मित्रों, धन्यवाद, थैंक यू।